हेलो बच्चों, आज हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संधारित्र का होता है उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, इस तरीके से चलता है। और अगर दो संधारित्र होंगे तो 1/c इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देता हूँ, c इज इक्वल टू c1c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो एक तो ये सूत्र याद रखो, श्रेणी क्रम में हम व्युत्क्रम कर करके जोड़ते हैं। और अगर दो संधारित्र होते हैं तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, पहले दोनों का गुणा अपॉन दोनों का योग करके उनका भाग। ठीक है, और अगर समांतर क्रम है तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है? जब संधारित्र एक ही तार में कनेक्ट हो। समांतर क्रम क्या होता है? जब संधारित्र अलग अलग तारों में कनेक्ट हो। तो ये श्रेणी क्रम के सूत्र हैं दो। इसमें 1/c उल्टा कर करके जोड़ते हैं व्युत्क्रम कर करके, और अगर दो हैं तो c1c2 अपॉन c1 प्लस c2, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। और समांतर क्रम में कितने भी हो सबको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का पूरा वीडियो बनेगा ये, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसमें कराए जाएंगे। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक सर्किट हमें दे रखा है। ये 10 माइक्रोकूलम का 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, ये भी 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। ये दोनों 10 माइक्रोफैरड के हैं, ए पॉइंट है। और एक यहाँ पर सी कैपेसिटर, संधारित्र का संधारित्र, सी धारिता का संधारित्र यहाँ लगा हुआ है। ये ऐसा एक चित्र दे रखा है। आपसे बोल रहा है अगर तुल्य धारिता, सी तुल्य मान लेते हैं, तुल्य धारिता इस पूरे की 10 माइक्रोफैरड हो तो सी कितना होगा। ठीक है, अभी आपको उल्टा दे दिया मामला। कह रहा है कि अगर इन दोनों की, इन पूरे सर्किट की तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो सी का मान निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? सी का मान। तो सबसे पहले ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना, साफ साफ। इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2। तो C1 व C2 समांतर क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में उपस्थित हैं। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को देखा, पहले इसको छोड़ो, ये बाद में आएगा। पहले जो आपको दिख रहा है, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं समांतर क्रम में, तो हमने सीधे सीधे जोड़ दिया। 10 और 10 हो गया 20। तो अब हम इन दोनों की तुल्य धारिता 20 आ चुकी है, तो इसको यहां से हटाएंगे और हटा के एक संधारित्र 20 माइक्रोफैरड का लगा देंगे, और ये ऐसे का ऐसा यहां लगा देंगे इसके साथ। तो ये तरीका समझ लेना। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इनको सॉल्व करके हटा दिया, और हटा के जितना आया 20 माइक्रोफैरड को यहाँ लगा दिया, और 20 के साथ क्या लगा दिया? C। अब ये जो दोनों हैं ये श्रेणी क्रम में है, 20 माइक्रोफैरड तथा C श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो C तुल्य कहलाएगी। मतलब पूरे सर्किट की, ये वाली जो दे रखी है, ये इनकी पूरी सर्किट की आ गई। अब पहले इन दोनों की निकाली, अब इन दोनों की, तो यानी ये पूरी सर्किट की, पूरे परिपथ की आ गई तुल्य धारिता जो हमें दे रखी है, C तुल्य। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C इंटू 20 अपॉन C प्लस 20, C इंटू 20 अपॉन C प्लस 20। अब इसमें मान रखेंगे, C तुल्य का मान कितना है? 10, और ये 20C हो जाएगा अपॉन C प्लस 20। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा C का। तो 10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, C प्लस 20 इज इक्वल टू 20C। 10 का C से मल्टीप्लाई करोगे 10C प्लस 200 इज इक्वल टू 20C। तो ये 20C है, ये उधर जाके माइनस का 10C, ये हो जाएगा टोटल 200 इज इक्वल टू 20C माइनस 10C हो जाएगा 10C। तो C आ जाएगा 200 अपॉन 10, यानी कि 20 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन देखा। इसमें आपको तुल्य धारिता दे रखी होती है, तुल्य धारिता दे रखी होती है, और हमें निकालना होता है किसी भी एक संधारित्र की धारिता को। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं।
तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं, समांतर में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। दो दो कैपेसिटर को सॉल्व किया जाता है, इकट्ठे 3-4 को नहीं कर पाओगे, तो जो दो दो आपको दिखे श्रेणी में या समांतर में उनको करते चलो। धीरे धीरे सर्किट छोटा होता जाएगा और छोटा होते होते वो सर्किट फिर लास्ट में ऐसा बचेगा। अब ये तो सिंपल था, वैसे ही सिंपल था, तो हमने इन दोनों को समांतर क्रम में कर दिया, तो 10 और 10 20 आ गया। इन दोनों को यहाँ से हटाएंगे यूं करके और हटा के यहाँ पे 20 माइक्रोफेरेड का संधारित्र लगा देंगे, ये लगा दिया। अब ये दोनों देख लेंगे श्रेणी क्रम में आ गए। इनका श्रेणी क्रम में क्या होगा, सिंपल वाला फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाएंगे, तो C इंटू 20 अपॉन C प्लस 20, फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे और फिर ये तो सॉल्यूशन है, ये तो क्रॉस वज्र गुणा कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास आता है। बोर्ड वाले क्वेश्चन कैसे देते हैं पहले मैं आपको ये भी बता दूं, फिर हम इससे थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन लेंगे। पर बोर्ड के क्वेश्चन कैसे देते हैं, बोर्ड वाला तो देगा कि 2 माइक्रोफेरेड है के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, बताओ इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, ये देते हैं बोर्ड वाले क्वेश्चन। तो क्या करो, अब श्रेणी क्रम में है 3 2 माइक्रोफेरेड के 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यही फॉर्मूला लगेगा श्रेणी क्रम का। तो 1/c हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जब जुड़े हुए, ऐसे चित्र भी बना सकते हो आप, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। अब इसकी तुल्यधारिता 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2। इसको उल्टा करो तभी तो C आएगा, तो 2/3 आंसर आ जाएगा माइक्रोफेरेड। तो बोर्ड वाले तो ऐसे देते हैं, वो बोलेगा 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्यधारिता निकालो, तो यानी कि वो ऐसे जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, ठीक है। अब ये सब 2 के हैं, तो इनकी तुल्यधारिता कैसे निकलेगी, इसमें सीधे सीधे ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 माइक्रोफेरेड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड वाले कई साल दे चुके हैं श्रेणी या समांतर के, पर मैं आपको इससे नेक्स्ट स्टेप के करा रहा हूं। जैसे अभी आपने देखा तुल्यधारिता तो दे रखी थी और C पूछा था, तो ये इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा उसी को और थोड़ा सा हार्ड करके चलते हैं आगे। हार्ड का मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हार्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, बाकी तरीका सीख लो, तरीका वही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं आज का। इसमें यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफेरेड के 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ पर एक C कैपेसिटर है और यहाँ पर वापस से 2 हैं, 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, और ये है B पॉइंट। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और आपको दे रखा है कि इसकी तुल्यधारिता 5 माइक्रोफेरेड है, तो C फाइंड करना है। इस पूरे संयोजन की तुल्यधारिता कितनी दे रखी है, 5 माइक्रोफेरेड। फाइंड क्या करना है, C फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले C1 इसको मान लो, C2 इसको मान लो, C3 इसे मान लो, C4 इसे मान लो, C5 इसे मान लो, ठीक है। अब आप देखो थ्योरी में लिखते जाना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाना। सबसे पहले लिखोगे C2 और C3 कौन से संयोजन में दिख रहे हैं, श्रेणी में के समांतर में, बोलो एक बार अपने मुंह से देख के ध्यान से। एक इधर है एक इधर है, आमने सामने, एक वायर इधर से आ रहा है एक वायर इधर से, 2 अलग अलग वायर, 2 अलग अलग वायर, यानी कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो आप थ्योरी में लिखोगे C2 व C3 समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इनकी तुल्यधारिता सीधे सीधे ऐड कर दोगे, समांतर क्रम में तुल्यधारिता ऐड हो जाती है, समांतर क्रम में तुल्यधारिता डायरेक्ट ऐड, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8। हटाओ इनको सॉल्व कर लिया ना आपने, जिनको सॉल्व करो उनको हटाओ, ये यहाँ पे 1 लगा दो अब 8 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8, तो 8 का 1 लगा दो, एक काम हो गया। अब इधर आओ, ये दोनों कौन से में है, ये भी समांतर में है, आमने सामने, आमने सामने हो तो समझ जाओ समांतर में है, अलग अलग तार है वो देख लो। तो 1 और 1 2, ये भी समांतर में है, तो इनका हो जाएगा 1 और 1 2, एक संधारित्र लगा देंगे 2 का। देखो कितना छोटा सा था ये,
हो गया ना छोटा, 4 और 4 कर दिया 8, 1 और 1 कर दिया 2। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये देखो ये एक वायर पहले 2 माइक्रोफैरड जुड़ा, फिर इसी वायर से आगे जाके 2 माइक्रोफैरड एक और जुड़ गया, तो ये पूरा वायर है एक अकेला, और एक ही वायर में दोनों कैपेसिटर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों हम चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं इसको, एक वायर में तो 2 और 2 जुड़ रहे हैं, ऊपर ऊपर बना दिया इनको मैंने, और एक वायर में ये एक वायर में C और 8 जुड़ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये C और ये 8, तो 2 और 2 एक ही वायर में, C और 8 एक ही वायर में, और ये A और B से जाके ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जाके ऐसे A और B, ऐसे जाके ऐसे A और B। तो आप इसको चाहो तो इसको सरल परिपथ ऐसा बना सकते हो। क्लियर ना कहानी। अब ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। ये आपका एक तुल्यधारिता इन दोनों की आ जाएगी, यही होता है ना फॉर्मूला श्रेणी का शॉर्ट वाला। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 यानी 1 माइक्रोफैरड, तो इन दोनों की जगह 1 लगा दोगे, ये 1 हो गया 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों भी किसमें श्रेणी में, तो इनका क्या बनेगा 8 इंटू सी अपॉन 8 प्लस सी, इनकी तुल्यधारिता ये आ जाएगी। तो इन दोनों को भी हटा के आपने लगा दिया 8 इंटू सी अपॉन 8 प्लस सी, हो गया काम। पहले ये दोनों श्रेणी में 2 और 2 श्रेणी में, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 1, ये आ गया 1। फिर ये दोनों भी श्रेणी में, तो c इंटू 8 अपॉन सी प्लस 8, ये आ गया इसके A और B के दूसरे तार में। ये A और B से एक तार इधर जा रहा है, एक तार ऊपर जा रहा है, एक तार ऊपर जा रहा है, एक तार नीचे जा रहा है। अब इससे छोटा परिपथ बताओ हो सकता है, इसको सॉल्व करते जाओ ये आ जाएगा। ये दोनों है समांतर में, समांतर की तुल्यधारिता में हम डायरेक्ट जोड़ देंगे इन दोनों को, इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, और तुल्यधारिता जो हमें दे रखी है उसके बराबर कर देंगे। अब इन दोनों की तुल्यधारिता हमें दी गई है 5 माइक्रोफैरड, तो यानी कि हम इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ के 5 के बराबर कर देंगे। हो गया काम। अब हमें इस इक्वेशन से C निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब तो इसमें 8 प्लस सी कॉमन एलसीएम ले लो पहले, 8 प्लस सी, तो यहाँ 8c प्लस और 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 8c और c हो जाएगा 9c प्लस 8 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस c, इसका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8c और c हो जाएगा 9c प्लस 8 इज इक्वल टू ये 5, 8 प्लस c, 9c प्लस 8 इज इक्वल टू 5, 40 हो जाएगा ये, प्लस 5c, 9c माइनस 5c इज इक्वल टू 40 माइनस 8 यानी 32, और इधर हो जाएगा आपका 4c इज इक्वल टू 32, c इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, c इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। आ गया ना वो अननोन जो कैपेसिटर था, जिसे पता ही नहीं था कितने का था, पर हमने उसको निकाल लिया। तो देखा आपने कैसे निकाला। तो कितने कैपेसिटरों को सॉल्व करना है, 2 2 को, पहले 2 4 4 के समांतर में, फिर 2 1 1 के समांतर में, फिर 2 और 2 2 और 2 श्रेणी में, फिर C और 8 भी श्रेणी में, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8c प्लस अपॉन 8 प्लस सी, ये दोनों समांतर में, समांतर में सीधे जोड़ के इसको इसके बराबर कर दो, इससे आप सॉल्व करो। ये सॉल्यूशन है पूरा, देख लो इसको ध्यान से, बहुत इजी है, और आप इससे C निकाल सकते हो। समझे आप कैसे। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन, एक तो सिंपल श्रेणी श्रेणी दे दिया, समांतर समांतर दे दिया, और एक में तो तुल्यधारिता पूछेगा, एक में तुल्यधारिता दे देगा और C पूछेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी शाखा है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, इसकी धारिता C है, फिर एक धारिता संधारित्र यहाँ लग रहा है C, फिर एक यहाँ लग रहा है C, फिर एक यहाँ लग रहा है C, फिर एक यहाँ लग रहा है C। इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जा रही है शाखा। अब बताओ इसका तुल्यधारिता निकाल के बताओ। इसकी तुल्यधारिता थोड़े जटिल परिपथ आ जाते हैं। अब आगे 3rd स्टेप करते हैं।
फर्स्ट स्टेप में सिंपल सिंपल परिपथ जिसमें तुल्यधारिता पूछी जाएगी, सेकंड में तुल्यधारिता दे दी जाएगी, सी पूछा जाएगा। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन ये हैं थोड़े जटिल क्वेश्चन जिनमें आपको अनंत तक शाखा को ले जाना है। अब इसकी तुल्यधारिता हमें निकालनी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की तुल्यधारिता निकालने के लिए पहले आप इसे देखो, जैसे हमारी दीवार एक ईंट से बनती है, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, बहुत सारी ईंटें लगा तो दीवार बन जाएगी। ये पूरी शाखा के लिए ईंट क्या है? ईंट मतलब वो इकाई क्या है कि जिस इकाई को बार बार जोड़ने से ये शाखा बन रही है। तो वो इकाई है ये और ये रेजिस्टेंस, ये और ये कैपेसिटर, ये और ये, फिर इसके आगे ये और ये, फिर इसके आगे ये और ये। तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला, ये सिंगल इकाई है इसकी। ऐसी ही इसमें बहुत सारी इकाइयां जोड़ जोड़कर हमें इनफाइनाइट तक इस सर्किट को ले जाना है। तो एक इकाई समझ गए, एक इकाई वो है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो बार बार। तो ये दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ऐसे करके लगा लगा के इन्होंने पूरी अनंत तक शाखा बना दी है। तो ये दो वो कैपेसिटर है जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जो रिपीट हो रहे हैं शाखा में। तो केवल इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी शाखा को, अब मैं एक सरल परिपथ आपको बना के बता रहा हूं यहाँ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी शाखा को कट कर देना है आगे से। केवल इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी पूरी शाखा को कट कर दिया। और कट करके इस पूरी शाखा की तुल्यधारिता आप मान लो C1। क्या मान लो? C1 या C डैश, कुछ भी मान सकते हो। ये कर दो सबसे पहले, यहां से काटा कैंची से, हटाया, हटा के इसकी तुल्यधारिता कितनी मान ली? पूरे की आगे तक जो अनंत तक जा रहा है उसकी तुल्यधारिता कितनी मान ली? C1। केवल एक इकाई छोड़ दी आपने, बाकी सबको काट दिया। अब ये दोनों कौन से में एक ही तार में जुड़ रहे हैं? तो इनकी तुल्यधारिता C व C1 श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, तो इनकी जो तुल्यधारिता होगी वो होगी C1 अपॉन C प्लस C1। ठीक है, इनकी तुल्यधारिता। तो इन दोनों को भी मिटा दूं और इनकी तुल्यधारिता का एक संधारित्र यहां लगा दूं, C1 अपॉन C प्लस C1। दोनों को हटा के मैंने एक लगा दिया। अब ये दोनों किसमें आ गए? समांतर क्रम में। तो अब पूरे संयोजन की तुल्यधारिता, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है। पूरे संयोजन की तुल्यधारिता, ये दोनों समांतर क्रम में है, सीधे सीधे जुड़ेंगे, C प्लस C1 अपॉन C प्लस C1। इन दोनों को तो सीधे सीधे जोड़ देंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में है। ये दोनों श्रेणी में थे, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो फिर ये आ गया C1 अपॉन C प्लस C1। अब ये और ये समांतर में है तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। तो ये जो वैल्यू आएगी ये तुल्यधारिता के बराबर होगी। तुल्यधारिता जो होगी वो भी C1 ही होगी। यहां से कट मार के आपने इसको C1 माना था ना, इसको कट मार के आपने क्या माना था? इधर से हटा के C1, ये C1 माना था आपने। तो जो आपने यहां तक माना था तो ये क्या बिगाड़ लेंगे उसका? जो अनंत से शाखा आ रही है यहां तक का आपने उसका तुल्यधारिता C1 मानी थी। तो अनंत तक आते आते जब आपने यहां तक सॉल्व कर लिया तो ये दोनों उसको जो भी प्रभावित करेंगे वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपने तो न जाने कितने कैपेसिटर को सॉल्व कर दिया है। तो ये दोनों की धारिता भी अगर इसमें मिला दी जाए तो भी वो C1 ही आएगा। समुद्र के अंदर एक गिलास पानी डाल दोगे तो समुद्री कहलाएगा ना। तो वो तो अनंत से आपने सॉल्व करके C1 निकाला। अब ये दोनों कैपेसिटर इस C1 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इनकी सबकी तुल्यधारिता भी फिर C1 के बराबर ही होगी। ठीक है, इन दोनों की ये हो गई और इन दोनों की मिला के C1 के बराबर ही होगी क्योंकि अनंत तक की श्रेणी है ये। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे C प्लस C1, तो ये C और ये C प्लस C1 जो एलसीएम में लिया था मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस C1 इज इक्वल टू C1। अब ये हमारा सिर्फ सॉल्यूशन रह गया। अगर हमने इतनी बात समझ ली कि किस तरीके से शाखा को काटना है तो हम इसको फिर अब सॉल्यूशन रह गया, इसमें और कुछ नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C² प्लस C1 प्लस C1 अपॉन ये C प्लस उधर ले जाता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं C1 के साथ C प्लस C1। ठीक है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। C² प्लस C1 कितना हो गया? 2C C1 इज इक्वल टू ये C1
प्लस C1 स्क्वायर, सी स्क्वायर ये लिख लेते हैं पहले, इधर इधर ले जाएंगे इनको। तो ये तो C1 स्क्वायर प्लस में, उधर ही रहने दिया इसको मैंने, इसको मैं उधर ले गया, सॉरी इसको उधर रहने दिया ना। हाँ ऐसा करते हैं, तुम कंफ्यूज नहीं हो तो अपन ऐसा करते हैं कि इधर तो मैं छोड़ रहा हूँ C1 स्क्वायर को इधर ही ले रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, C1 प्लस का था ये -2C1, ये भी उधर ला रहा हूँ माइनस का C स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब मैं ले जाके उधर मैंने इसको पटक दिया, समझ गए, ये 0 आएगा। C1 स्क्वायर C1 -2C1 -C2 माइनस C स्क्वायर। अब इसमें हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन बचेगी वो होगी C1 स्क्वायर, ये है माइनस का 2C1, ये है प्लस का C1, तो माइनस का C1 यहाँ बचेगा, माइनस का C स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ चुकी है। इसमें जो a है इसके साथ जो भी है वो 1 है, वो a होता है, इधर C1 के साथ जो है b वो माइनस C हो गया, और जो पूरा कुछ बचा वो हो गया C। तो ABC आता है ना, श्रीधराचार्य विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ABC चाहिए, तो जो इसके साथ गुणनखंड है वो 1a हो गया, जो इसके साथ है वो b हो गया -C, और यहाँ पर ये पूरा ही ले लेते हैं -C स्क्वायर, ये C हो गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगा के और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें C1 मिल जाएगा। तो क्या होता है श्रीधराचार्य विधि में, ये देखो C1 अगर हमें निकालना है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो C1 इज इक्वल टू माइनस, मैं सारे मान रख रहा हूँ, b का मान है -c प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b -c का होल स्क्वायर -4a कितना है 1, और c कितना है माइनस का c स्क्वायर, इन सबका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2a। तो सारे वैल्यू डाल दी मैंने, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। C1 इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का c, प्लस माइनस रूट ऑफ ये -c का होल स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जब गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इधर आ जाएगा C1 इज इक्वल टू c प्लस माइनस रूट ये 4c स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा 5c स्क्वायर अपॉन 2। अब ये हो जाएगा c प्लस माइनस ये c स्क्वायर का रूट करोगे c आ जाएगा, और रूट 5 c रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप अच्छी तरह देख लेना 2 बार कम से कम, है श्रीधराचार्य विधि जिसका काफी सारे सवाल आप 9-10 में करते हो। तो C1 इज इक्वल टू c कॉमन ले लेंगे, c कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें 2 वैल्यू हमें C1 की मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लें, ऋणात्मक चिन्ह वाली वैल्यू, ऋणात्मक लगाते हैं जैसे माइनस लगाने सपोज करो, तो माइनस चिन्ह लगाते ही C1 नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये 1 है, ये रूट 5 है, रूट 5 बड़ा होता है 1 से, तो रूट 5 अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बचेगी वो भी नेगेटिव होगी, यानी C1 नेगेटिव आ जाएगा। किसी भी संधारित्र की धारिता नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह नहीं लेना है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लोगे पॉजिटिव, ये हमारे पास धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाले को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी संधारित्र की धारिता ऋणात्मक नहीं होती, वो धनात्मक होती है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ से हटा देना। 2 वैल्यू मिलेंगी हमें, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, पर माइनस वाली वैल्यू अस्तित्व में नहीं होगी क्योंकि धारिता कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये प्लस वाला ही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे का, इसको कम से कम 2 बार एक बार देख लेना, क्योंकि वैसे इजी है, पर जिन बच्चों को थोड़ी मैथ्स में प्रॉब्लम हो वो इसको ढंग से अच्छी तरीके से देख लेना। ABC किस तरीके से निकाले, वैसे तो सारे बच्चों ने ये अप्लाई कर ही रखा है श्रीधराचार्य मेथड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी तरीके का एक और सर्किट मैं आपको बना के दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले एक कैपेसिटर लगाएंगे, फिर 2 कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है, फिर 4 कैपेसिटर लगाएंगे, फिर 8 कैपेसिटर लगाएंगे। अब 8 तो बना नहीं सकता तो मैंने लिख दिया यहाँ 8 संधारित्र,
फिर 16 लगाएंगे, 32 लगाएंगे, 16, 32, 64 ऐसे लगाते जाएंगे, अनंत तक लेते जाओ, लगाते जाओ। और ये सारे संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड के हैं। 1 1 1 माइक्रोफेरेड आप लिख लेना, मैं 1 लिख देता हूँ। सब 1 1 के हैं। तुल्य धारिता आपको निकालनी है। क्लियर है? तो ऐसा सर्किट भी आपको दिया जा सकता है। बहुत सारे कैपेसिटर, यहाँ पर भी जाके फिर अनंत कैपेसिटर आ जाएंगे बीच में, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से ये 256 बढ़ते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनका सी तुल्य निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये कितने का है, 1 का। ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इनका निकाल लो, 1 × 1 / 1 + 1 यानी 1/2 ऐसे निकलता है श्रेणी क्रम में, दोनों का गुणा अपॉन दोनों का भाग। तो ये 1/2 आ गया, लिख दो यहाँ 1/2। इनको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना हम। ये चारों किस में है, ये भी श्रेणी में है, तो लेकिन अब 4 है तो फिर 1/c इनका आएगा 1/1 1/1 1/1 1/1 यानी 1/c आएगा 4, और 4 को उल्टा कर दो तो 1/4 हो जाएगा c। ठीक है, इनको भी उल्टा कर करके जोड़ोगे ना तो ये 4 आएगा जोड़ने पर। अब इसको c करना है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का आ जाएगा 1/4, इनका आ जाएगा 1/4 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड आप लगा लेना। अब ये 8 है तो 1/8 आ जाएगा। हम थोड़ा छोटा तो करें पहले इसको। तो ऐसे करके ये चलता जाएगा। मतलब कहानी क्या है, ये ऐसे चल रही है श्रेणी 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। तो ये सब समांतर में आ जाएंगे। ये सब किस में आ जाएंगे, समांतर में। दिख रहा है समांतर 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 समांतर। तो सबको सीधे सीधे जोड़ दोगे, तुल्य धारिता आ जाएगी। सी तुल्य निकालने के लिए सबको सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 इस तरीके से। क्यों जोड़ा सीधे सीधे, क्योंकि सब समांतर क्रम में आ गए हैं ये। अब ये बन गई है हमारी एक श्रेणी, जिसका सूत्र होता है तुल्य इस पूरे का मान निकालने के लिए a/1 - r। a होता है यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर है 1। r होता है सार्वनुपात। सार्वनुपात मतलब कोई भी 2 डिजिट का अनुपात। तो अनुपात निकाल लो 1/2 और /1। तो कितना अनुपात आ गया, 1/2। 2 डिजिट, किसी भी 2 डिजिट, इन दोनों का भी निकालोगे तो भी 1/2 ही आएगा। ये सार्वनुपात हो गया, ये प्रथम पद हो गया जो कि 1 है। तो सी तुल्य इन सब का योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे a/1 - r। a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1 1 - r की वैल्यू है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 और 1 - 1/2 करोगे 1/2 बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर है इस पूरी श्रेणी का। तो इसको याद रख लेना। गुणोत्तर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है a/1 - r। a होता है प्रथम पद और r होता है सार्वनुपात। तो इनका अनुपात 1/2/1 करेंगे या 1/4/1/2 करेंगे, एक जैसा ही अनुपात। कोई भी 2 क्रमागत पदों का अनुपात होता है। तो इसमें r की जगह 1/2 लिख दिया, 1 - 1/2 हो गया 1/2, 2 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। जटिल वाले बता दिए, सी तुल्य दे रखा है, सी निकालना है वो बता दिया, और डायरेक्ट ही सी तुल्य निकालना है वो सिंपल होते हैं। बोर्ड वालों को ज्यादा प्यार उन वाले क्वेश्चन से होता है, लेकिन हमें नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए। तो मैंने आपको काफी सारे न्यूमेरिकल इसके अच्छे करा दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छी तरीके से। देख लो इसको।